हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू स्टडी में। मैं अंशु बुढ़ाकोटी। आज हम करने वाले हैं जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका जीके में उतना इंटरेस्ट नहीं है, जीके पढ़ने का आपको मन नहीं करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ जस्ट ये सीरीज फॉलो कीजिए। इन सीरीज में हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डेली 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के वो सॉल्व करेंगे। आप डेली सिर्फ 15 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद देखिए एक बार आपने जीके पढ़ ली, उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, जीके के सेक्शन के हर क्वेश्चन आपसे चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है विच इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट इन साइज। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए दूसरा बोला हुआ है, सबसे बड़ा नहीं बोला हुआ। सबसे बड़ा पूछता तो आंसर क्या होता है, जुपिटर, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, बट इसने दूसरा पूछा है तो आंसर क्या होगा, सैटर्न विल बी द राइट आंसर। शनि ग्रह है वो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपको ये पता लगाना है, ये पता करना है कि जुपिटर कितना बड़ा होता है, तो एक बात ध्यान रखिए, जुपिटर कितना बड़ा है, इसमें 1300 अर्थ 1300 धरतियां समा सकती है, इतना बड़ा होता है जुपिटर। अगर सैटर्न की बात करें, शनि जिसमें भी शनि दशा है, तो वो इस बात को याद रखें कि शनि जो है सैटर्न वो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसमें लगभग 764 मतलब 764 अर्थ धरतियां समा सकती है, इतना बड़ा होता है। तो दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है प्लेनेट, सैटर्न। अगर इसके सैटेलाइट के बारे में बात करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सैटेलाइट के ऊपर, उपग्रह के ऊपर, तो देखिए वीनस का कोई भी उपग्रह नहीं होता, ना ही वीनस का होता है ना ही मरकरी का होता है। मार्स के बारे में बात करें तो मार्स के दो सबसे फेमस सैटेलाइट होती है, दो सबसे फेमस उपग्रह होते हैं। कौन कौन से, एक होता है फोबोस, एक होता है डीमोस। ये बात ध्यान रखना क्वेश्चन में, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि मार्स के दो सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट कौन कौन से हैं। जुपिटर के बारे में बात करें, जुपिटर का होता है गैनीमेड। गैनीमेड ये आता है कि गैनीमेड किसकी सैटेलाइट है, तो आंसर क्या होगा, जुपिटर की। अगर बात करें सैटर्न की, तो एक बात समझिए, सैटर्न दिखता कैसे है। सैटर्न कुछ इस टाइप का होता है। सैटर्न में रिंग होती है, बाकी प्लैनेट्स में रिंग नहीं होती। अब क्योंकि सैटर्न में रिंग होती है, ये रिंग बड़ी टाइट होती है, तो उससे टाइट वर्ड से आप याद रख सकते हो क्या, टाइटन। तो इसका अगर सैटेलाइट के बारे में बात की जाए सैटर्न की, तो क्या होगा, टाइटन होगा। तो ये हो गई इन सारी प्लैनेट के बारे में डिटेल, ये हो गई उनकी सैटेलाइट्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद गिव हिज फर्स्ट स्पीच। स्वामी विवेकानंद ने अपना पहला भाषण कब दिया था। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोगों को ये चीज पता होती है, इसी कारण हम स्वामी विवेकानंद को जानते हैं, बहुत फेमस थे स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने कब दी थी अपनी पहली स्पीच, ये दी थी 1893 में। कहां दी थी, ये दी थी इन्होंने शिकागो में। शिकागो जो कि कहां है, शिकागो यूएसए में, शिकागो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो अमेरिका में दी थी स्पीच। कब दी थी, क्या था वहां पे, धर्म सम्मेलन था, धर्म सम्मेलन था। तो वहां पे बहुत सारे रिलीजन के, बहुत सारे धर्मों के लोग आए थे, तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था स्वामी विवेकानंद ने। अगर मैं डेट की बात करूं तो 11 सितंबर, 11 सितंबर को ये स्पीच हुई थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। मतलब अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। अरे सिंपल सी बात है, बेंगलुरु को, ये यहाँ नदी है बेंगलुरु में, नहीं ये नहीं हो सकता। मद्रास इसको भी नहीं कहते, हैदराबाद इसको भी नहीं कहते। क्या बचता है, कोची। भाई कोची इसका सही आंसर है। कोची को कहते हैं अरेबियन सी। क्यों कहते हैं कोची को, ये है कहां पहले कोची, ये मालाबार कोस्ट में है, मालाबार कोस्ट यहाँ है कोची। और यहाँ होता किस चीज का ट्रेड होता है, यहाँ होता है इंडियन स्पाइस, मतलब इंडिया के मसालों का ट्रेड होता है। इंडियन स्पाइस, इंडिया के मसालों का ट्रेड होता था इसके थ्रू, अभी भी होता है, पहले से, बहुत पहले से होता है, इसलिए कोची को क्या कहते हैं, अरेबियन सी की रानी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है हुज लॉन्गेस्ट रिवर इज महाबली गंगा। महाबली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है। ये है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, दिक्कत इसमें यह आती है कि लोग गंगा देख लेते हैं, जैसे गंगा देखते हैं इंडिया टिक मार देते हैं। लेकिन देखिए गंगा, महाबली गंगा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये गंगा नहीं है, महाबली गंगा है। और कितने जगह इसको महावेली गंगा भी बोलते हैं, महावेली गंगा या महाबली गंगा। तो गंगा नहीं है ये, इसलिए इंडिया आंसर नहीं होगा। क्या होगा आंसर, आंसर होगा श्रीलंका। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना पेपर में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, बेसबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो बेसबॉल किस कंट्री का नेशनल गेम, यूएसए का। यूएसए का नेशनल गेम है बेसबॉल। अच्छा अगर बाकी कंट्री की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में बहुत ज्यादा अच्छी है, तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम कौन सा है, क्रिकेट। अगर बात करें इंग्लैंड की, इंग्लैंड का भी नेशनल गेम कौन सा है, दोनों का नेशनल गेम है क्रिकेट। देखिए इंग्लैंड ने इंडिया पे बहुत साल राज किया था और इंग्लैंड ने इसका किया था आविष्कार क्रिकेट का, तो इसलिए इंडिया में क्रिकेट बहुत ज्यादा फेमस है। इसके कारण इंडिया का नेशनल गेम, अगर किसी को नहीं पता तो अब पता होना चाहिए कि इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है, हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। भले इंडिया में क्रिकेट फेमस है बट हॉकी जो है वो है इंडिया का नेशनल गेम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है फॉर हाउ मेनी डेज डिड द वॉर ऑफ महाभारत लास्ट। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था।
तो जितने अध्याय भगवत गीता में, जितने चैप्टर्स भगवत गीता में, जो बहुत फेमस बुक है, उतने ही दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। तो कितने अध्याय हैं भगवत गीता में? 18 अध्याय हैं भगवत गीता में। तो 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो जब भी आए क्वेश्चन की दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, आंसर क्या होगा? लेक बैकाल। लेक बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है कहां? लेक बैकाल। ये है रशिया में, रशिया में है ये लेक बैकाल। कितनी गहरी है? ये है 1642 मीटर। 1642 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरी है लेक बैकाल, बहुत ज्यादा गहरी है। दुनिया की सबसे ज्यादा गहरी झील एरुन लेक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हारून झील, ये कहां पे? अगर ये क्वेश्चन में आ जाए तो ये है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में है ये एरुन लेक मतलब हारून झील। अगर बात आए कैस्पियन सी लेक की, कैस्पियन सी लेक कहां है? ये भी बड़ी फेमस लेक है कैस्पियन सी लेक। ये है बॉर्डर किसके बॉर्डर पे? बॉर्डर ऑफ रशिया एंड ईरान, रशिया और ईरान के बॉर्डर पे है ये कैस्पियन सी लेक। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी तो बता चुका हूं मैं, लेक बैकाल रशिया में है। अच्छा, मानस बल की बात है। देखिए मानस बल और मानसरोवर दोनों में अंतर है। मानसरोवर कहां है? लेक माउंट कैलाश। ठीक है, जब कैलाश की बात आए तब आएगी मानसरोवर, बट ये मानसरोवर नहीं है, मानस बल है। तो मानस बल जब भी आए तो कहां है ये? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। तो जब ये बात है मानस बल की, मानस बल तो है जम्मू एंड कश्मीर, बट मानसरोवर वो अलग है, वो है माउंट कैलाश। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है, इन विच स्टेट पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड? पारादीप बंदरगाह कहां है? ये बंदरगाह जब भी आए, पारादीप बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? हमेशा आंसर क्या होगा? उड़ीसा, उड़ीसा में स्थित। गोवा में नहीं हो सकता, देखिए तमिलनाडु में नहीं है, मुंबई में तो है ही नहीं। पारादीप जब बात है तो उड़ीसा में आता है। उड़ीसा बहुत फेमस है पारादीप पोर्ट के लिए, पारादीप बंदरगाह के लिए। तो उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज आल्सो नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? पहले तो जान ले कि बिस्मार्क कौन था। बिस्मार्क था जर्मनी का एक रूलर है, जिसने बहुत एरिया में, बहुत सारी कंट्रियों में कब्जा किया था। तो बिस्मार्क जो टाइटल है, उपाधि, उसको मिलती है जो बहुत दमदार आदमी होता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा दमदार कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्या किया था जो इन्हें बिस्मार्क का टाइटल मिला? देखिए इन्होंने क्या किया था, जितने भी पहले इंडिया में राज्य थे वो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए थे, तो उनको एक साथ लाने का काम किया वल्लभ भाई पटेल ने। यही एक कारण है कि हम आज उनको जानते सम्मानित करते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिकेट माई स्टाइल? क्रिकेट माई स्टाइल बुक किसने लिखी है? एक बात बताइए, 1983 जब इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, तो कौन सा सन था? 1983 जब इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। और किसकी कैप्टनशिप में जीता था? वो थे कपिल देव। तो कपिल देव ने बुक लिखी है क्रिकेट माई स्टाइल। किसने लिखी है बुक? क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट मेरा स्टाइल है। तो किसने लिखी? कपिल देव। इन्हीं की कैप्टनसी में 1983 में इंडिया पहला वर्ल्ड कप जीता था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच कंट्री वाज पेपर फर्स्ट इन्वेंटेड? कागज का सर्वप्रथम आविष्कार किस देश में हुआ था? एक बात बताइए, कागज बनता है बैम्बू से। सबसे ज्यादा बैम्बू कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है इंडिया में और चाइना में। सबसे ज्यादा बैम्बू कहां पाया जाता है? इंडिया में, चाइना में। और अगर बात करें कागज की, कागज का आविष्कार कहां हुआ था? कागज का आविष्कार सबसे पहले हुआ था चाइना में। भाई बहुत ज्यादा बैम्बू पाया जाता है चाइना में, और चाइना में बहुत चीजें हैं। चाइना में पटाखे, बहुत चीजें ऐसे, क्रैकर्स, जो चाइना से, यहाँ क्रॉकरी का सामान जो चाइना से इंपोर्ट होकर कहां आता है? इंडिया में आता है। इसलिए ये बात ध्यान रखना, जो पेपर है वो भी चाइना से आया है इंडिया में। तो चाइना में क्योंकि बहुत ज्यादा बैम्बू होते हैं, तो चाइना में बना था पहले बार पेपर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी आर दी फंडामेंटल ड्यूटीज? कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब मौलिक कर्तव्य कितने हैं? एक बात बताइए, इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था आज़ादी के बाद, तो इंडिया को नहीं पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाते हैं। तो उसने कॉपी किया, चीज़ें कॉपी की। तो उसने फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया है? रशिया से, जब जो कि उस टाइम पे इंडिया का दोस्त था, यूएसए नहीं था, रशिया था दोस्त। तो रशिया से उसने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। और होती कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज? तो 11 होती है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन? लाइमस्टोन का मेटामॉर्फिक फॉर्म मतलब कायांतरित रूप क्या होता है? चूना पत्थर का। चूना पत्थर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइमस्टोन। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? एक बात बताइए, जो ताजमहल है किससे बना है? मार्बल से बना है। मार्बल मतलब संगमरमर के पत्थरों से बना है। बहुत फेमस है ताजमहल। इंडिया में बहुत सारे लोग आते हैं ताजमहल को देखने। तो ताजमहल क्या है? यही है मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, मतलब चूना पत्थर का कायांतरित रूप, यह है मार्बल। अच्छा, चूना पत्थर का अगर फॉर्मूला हो, फॉर्मूले के बारे में बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे मिलकर बनता है चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ठीक है, तो ये मार्बल इसका है राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड? मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है भारत में? एक बात बताइए, भारत में लिटरेसी रेट
पढ़े लिखे की संख्या कहाँ ज़्यादा है, लिटरेसी रेट कहाँ ज़्यादा है, साउथ में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादातर लोग आईआईटी में इनमें जाते हैं, इन फील्ड्स में जाते हैं, आईआईटी कंप्यूटर साइंस इनकी फील्ड में जाते हैं, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो साउथ का साइड सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है इंडिया का, तो वहीं है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान। कहाँ है, मतलब कोलकाता में नहीं है, न्यू दिल्ली ये साउथ की साइड नहीं है, चेन्नई और बेंगलुरु ये है साउथ की साइड, बट बेंगलोर सबसे फेमस है। बेंगलोर इंडिया में किस चीज़ के लिए है, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए बेंगलुरु बहुत फेमस है। तो बेंगलुरु इज द राइट आंसर। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए तो आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज द ऑथर ऑफ अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला जो राष्ट्रगीत है बांग्लादेश का, इनमें से किसने लिखा था। अरे सिंपल सी बात है, अगर किसी को नहीं भी आता होगा तो भी एक लॉजिक है सिंपल सा। अमर सोनार बांग्ला ये कौन से भाषा में, बंगाली भाषा में। इनमें से कौन थे जो बंगाली थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ये थे बंगाली। इसलिए सिंपल सी बात है, जब भी बंगाली जो ऑथर जब भी आएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने लिखा था अमर सोनार बांग्ला जो बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है, क्योंकि बंगाली में लिखा है, नाम ही बंगाली है, अमर सोनार बांग्ला। क्या ये बंगाली है, बंगाली कौन थे इनमें से जो ऑथर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर होगा इसका राइट आंसर। तो ये थे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। तो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आए होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइफ में करते रहिए मस्ती और थोड़ा आराम, पढ़ते रहिए मेरे साथ, निकलेगा हर एग्जाम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं